साथ शुरुआत करते हैं। आप नेता आतिशी का ईडी पर आरोप, एक एक करके सभी को समन भेजा जा रहा है। आप नेताओं को फंसा रही है ईडी। आपके नेता ईडी से डरने वाले नहीं हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आए और कैलाश गहलोत को जिस तरह से समन दिया गया उस पर सवाल उठाए और ये कहा कि आपके नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है ईडी। और एक और आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री जिन्हें ईडी की तरफ से समन किया गया है और मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मैं तो आपको कहा ही कि आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते, तुम हमें फांसी पे टांग लो, हम उससे भी नहीं डरते। आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक इस देश के संविधान के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और मंत्री को ईडी का समन। कैलाश गहलोत को ईडी ने भेजा समन। कैलाश गहलोत ने बनाया था शराब नीति का ड्राफ्ट। समन के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे कैलाश गहलोत। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने भेजा है समन। पूछताछ में शामिल होने पहुंचे कैलाश गहलोत के समन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा ईडी को जिस पर शक उससे करेगी पूछताछ। तो जांच एजेंसी जहां भी उसको शंका होगी वो उनसे पूछताछ कर सकती है। मुझे लगता है जिसको भी नोटिस होती है उसको जांच में सहयोग करना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा का कैलाश गहलोत पर बड़ा हमला। कहा शराब घोटाला मामले में आपके कई नेता शामिल। जांच एजेंसी कर रही है अपना काम और जिसने की है चोरी उसे देना पड़ेगा जवाब। देखिए, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल सरकार की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने राउजेमनी कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 1 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने पप्पू यादव के टिकट को लेकर दिया बयान। बोले ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है। जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है। वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब गठबंधन का हिस्सा और उन्होंने कह दिया है कि मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। पप्पू यादव के पूर्णिया से लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर। कहा पप्पू यादव का फैसला व्यक्तिगत। देखिए, तो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन बना है, उसकी जो समन्वय समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसकी बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें पूर्णिया आरजेडी को गया है। पप्पू यादव पर बीजेपी के अजय आलोक का तंज। कहा असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है। और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है। पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। केसी त्यागिया कांग्रेस पर हमला। कहा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट ना मिलना कांग्रेस की हार। ये नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने आत्मसमर्पण।
महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल ने थामा बीजेपी का दामन। देवेंद्र फडणवीस ने अर्चना पाटिल का पार्टी में स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक। नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार हैं नितिन। रोड शो के दौरान बोले नितिन गडकरी, नागपुर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाने की बात कही। साथ ही बोले पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को भी पूरा करना है। आपके सहयोग से हमारे नागपुर को हिंदुस्तान का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। हम टाइगर कैपिटल है, अब लॉजिस्टिक कैपिटल हमको बनना है। वहीं ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। उम्मीदवार बदलने पर कहा कि सपा की गाड़ी हो गई है डीरेल। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली का जो शुरुआत हो रही है, इसकी लहर और तेजी के साथ पूरे प्रदेश में जाएगी। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा विपक्ष का पैसा फ्रीज करना चाहती है बीजेपी ताकि चुनाव में हो दिक्कत। अब इनके पास एक ही तरीका है कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जाए, अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को किसी भी तरीके से सील किया जाए और पैसे के बलबूते पे एक तरफा चुनाव लड़े। वह इंडी गठबंधन की रैली पर बोले गोपाल राय। कहा दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है पूरा विपक्ष। देश में नहीं चलने देंगे तानाशाही। इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया जीत का दावा। कहा 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। पश्चिम से जो लहर चलेगी वो पूरे प्रदेश में जाएगी। कह सकते हैं कि मेरठ से चुनाव के बाद ये माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली का जो शुरुआत हो रही है, इसकी लहर और तेजी के साथ पूरे प्रदेश में जाएगी। हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले वैचारिक रूप से एक मत नहीं है गठबंधन। वैचारिक रूप से एक मत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी आपस में कई राज्यों में इनके एडजस्टमेंट सीटों के नहीं हुए हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना बची नहीं है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो? कल रामलीला मैदान में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा विपक्ष। तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहती है बीजेपी। इंडिया गठबंधन की रैली है और ये जो बार बार विपक्ष पार्टियों के खिलाफ बिना मतलब के राजनीतिक साजिश रचाई जा रही है। चेन्नई में बीजेपी ने शुरू किया चुनावी प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार विनोद पी सेल्वम ने किया चुनाव प्रचार। चेन्नई में डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने शुरू किया चुनावी अभियान। तो वहीं जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। मेरठ में कल पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कसी कमर। तो वहीं डीएमके सलेम उम्मीदवार के साथ शुरू किया